आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत और आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो बड़ा सिंपल सा रूल है, अपन लोगों ने पढ़ा होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, दिस इज ए फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पहला सूत्र हमारे पास सामने आया है। इसमें देखो क्या क्या होता है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले ई क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन इंटीजर नंबर, एन होता है इंटीजर नंबर। अभी इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है पूर्णांक। सब बोलो क्या होता है भाई, पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक गए अपन, इन्फिनिटी तक। क्यों, चार्ज ऑफ बॉडी, वस्तु पर आवेश, ये पहले फॉर्मूला याद कर लो, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लस माइनस क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आप बात करते हैं, एक बॉडी मेरे पास यहाँ पर है, एक बॉडी अपने पास यहाँ पर है। हम किसी बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, आप बताओ मुझे, या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप यहाँ इस बॉडी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, क्या इसमें से आप 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? संख्या पर ध्यान देना, 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4। हम या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 2 निकाल सकते हैं, या 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। इसे एग्जाम्पल करते हैं। अब आप दुकान पे गए मोबाइल लेने, आपने कहा 1 मोबाइल दे दो, 2 दे दो, आपने कहा उसे 1.5 दे दो। इंटीजर का मतलब होता है अपने पास पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 पूरी टोटल कंप्लीट। अकेला ब्रजेश 1 है, अब मेरे ऐसा 1 और हो सकता है, 2 3 हो सकते हैं, 2.5 हो सकता है कि मेरे ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है जो 1/2 हो, 2/3 हो, 4/3 हो, 5/2 हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, 4/3, जैसे 1.2 इलेक्ट्रॉन, 6.5 इलेक्ट्रॉन, ये सब पॉसिबल नहीं है। समझ में आई? तो अब अपन बनाते हैं इसका रूल। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। एक्सचेंज, अपन बात करें गिवन एंड टेकन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर अब क्या है, इंटीजर, इंटीजर नंबर। अच्छा, अब लोगों ने सोचा कि यार थोड़ी सी और इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, हम किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सोचो आप। कम से कम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कम से कम अपन किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 1, और अधिक से अधिक तो कितने भी ले सकते हैं। कितने दे सकते हैं किसी बॉडी को, कम से कम 1, और अधिक से अधिक इन्फिनिटी। हम कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है, 2/3 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बात ये आई कि किसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होता है पूर्ण संख्या के रूप में होता है। न्यूनतम आदान प्रदान, न्यूनतम आदान प्रदान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। मिनिमम
एक्सचेंज ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? इसको इंग्लिश में अगर बोल देते हैं, ये समझ में आया आपको? और थोड़ा लिख देते हैं, और एक दो बातें हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। देखो ये सब जो मैं आपको लिखा रहा हूँ सब आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी पीडीएफ हमारे पास तैयार है, मैं आपको 1-2 दिन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो ये पढ़ाया हुआ है उसका, ठीक है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट किस में करता है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। वस्तु पर आवेश, वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है भाई? पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज। n क्या है? पूर्णांक संख्या। e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। जैसे मैंने कहा आपसे, मान लो कोई बॉडी है ये, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस पर चार्ज कितना हुआ? तो Q इक्वल कितना हुआ इसके ऊपर? n की, इसकी वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 1। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। मैंने कहा इस पर 2 है, तो Q इक्वल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अगर इस पर 3 कहा तो बताओ कितना होगा? आप बताओ, बोलो। 3 गुणित 10 की का 3 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। बात समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं प्लस और माइनस की। तो समझ में आ गया होगा आपेक्षिक क्वांटिटी का सिद्धांत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूर्ण संख्या के रूप में होता है। न्यूनतम जो आदान प्रदान हो सकता है वो कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 बातें आपको याद रखनी है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कैसा होता है बेटा जी? पूर्ण गुणज होता है। अच्छा, अब देखो ये एक मैंने बॉक्स बनाया, इस पर Q इक्वल टू कितना है? 0। इस पर भी Q कितना है? 0। क्योंकि कल मैंने आपको 2 दिन पहले भी ये बताया था, किसी भी बॉडी पर कुल आवेश का मान कितना होता है? 0। यहाँ भी कितना है? 0। मतलब जितना इसके पास प्लस है उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस। अगर मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, तो प्लस E। ये बॉडी, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? माइनस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n कितना है इसमें? 1। इसमें कितना है? 1। लेकिन यहाँ किस में है? प्लस में। यहाँ किस में है? माइनस में। तो Q इक्वल टू या Q इक्वल टू एक प्लस में और एक माइनस में, Ne। बात समझ में आ गई आपको? आई या नहीं आई? एक और वापस देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलने से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस E। नंबर कितना है? 1। अगर मान लो 2 निकाल दिया आपने तो 2 भी तो यहीं जाएंगे ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2E। किस में? प्लस में। यहाँ कितना हो जाएगा? -2E। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस, बोलो कितना होगा आप बताओ? नंबर के n कितना है? 2 और ये E। बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आवेश की निश्चयता। इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। चलो ठीक है, इसको एक बार PDF स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी, तो अपन कुछ न्यूमेरिकल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अपन ने एक फॉर्मूला तैयार किया था, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। आपको याद रहना चाहिए कि Q क्या है? चार्ज ऑफ ए बॉडी। N इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी होती है? वैल्यू याद रखनी है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। N हमारे पास नंबर है। ये फॉर्मूला क्यों काम में लेते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको,
किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर, उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भूलना नहीं है। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला काम देना है, क्यू। देखो मैंने आपको बताया था क्यू होता है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ओके, तो अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, आंकिक प्रश्न हल करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और 12th वाले बच्चों को तो न्यूमेरिकल बहुत फोकस करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, बुके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। चलो आंकिक प्रश्न, देखो भाई क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन ए चार्ज ऑफ प्लस 8 × 10⁻⁻18 कूलाम बी गिवन टू ए बॉडी। मतलब क्या हम किसी वस्तु पर 8 × 10⁻18 कूलाम, कूलाम मतलब आवेश, प्राप्त कर सकते हैं? आवेश प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? तो आपको क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है, दिया हुआ क्या है, सबसे पहले यही देखना है अपन को। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, उनके लिए एक विशेष बात बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले अपन को लिखना है गिवन क्या होता है, फिर उसके बाद में फॉर्मूला, फिर क्या फाइंड करना है, प्रोसेस से काम करना ताकि आपको नंबर अच्छी तरीके से मिल पाए। तो गिवन क्या है? एक चीज़ गिवन है हमारे लिए, सी। सी मतलब क्या है, किसकी यूनिट है? सोचो, चार्ज की, आवेश की। तो आवेश को किससे लिखते हैं अपन? क्यू से। तो लिख दो भाई 8 × 10⁻⁻। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? भाई सी दिया हुआ है, सी कूलाम किसकी यूनिट है? यूनिट हमारे लिए यही तो फायदा करती है। अगर यूनिट अपन को पता है तो क्या निकाल सकते हैं अपन, पता लगा सकते हैं क्या फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि का नाम क्या है, Q = इतना आ गया। अच्छा, अपन को पता है E कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्या निकालना है आपको? N निकालना है। सोचो, और Q दिया हुआ किसमें? प्लस में। अब देखो N निकालना है यहाँ से, तो Q = ±NE, तो प्लस ही काम आएगा यहाँ पर हमारा। ओके, वैल्यू रख देते हैं 8 × 10⁻⁻18। N अपन को निकालना है 1.6 10⁻⁻19। आप N निकाल सकते हैं क्या? या सॉल्व करते हैं इसको। N = 8 × 10⁻18, 1.6 10⁻�19। इसको उठाएंगे 0 हो जाएगा। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 × 10⁻1। नीचे कितना रह जाएगा 60, कितना बार गया, कैंसिल हो गए। 5 × 10 कितना हो गया 50, तो N = कितना हो गया 50। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है? QEN आराम से निकाल सकते हैं अपन N। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, आपको घर पे करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। आप वीडियो पूरी देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमको आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, हमारी वीडियो कब आ रही है। अब देखें, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे देना, कल अपन डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। पहले इस क्वेश्चन देख लें, इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है, इनमें से कौन सा जो चार्ज है वो संभव नहीं। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था N = जो हमारे पास 1 2 3 इतना आएगा तो संभव है, पॉसिबल है। अगर हमारे पास N = 1/2 3/2, भूल जाओ इस चीज़ को, ध्यान रखो N = पूर्णांक होता है। इसकी बात करते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। वापस N पूछ रहा है, वापस क्या पूछ रहा है बेटा जी? N। तो Q = ±NE। अब प्लस की बात कर लेते हैं, माइनस में दिया हुआ नहीं है। Q = N कितना है हमारे पास में, निकालना है।
ई कितना है 1.6 10⁻⁻⁻⁹। क्यू कितना दिया हुआ है 1। वही बात कूलम देख लो, क्या हो गया ये क्यू हो गया, मैंने रख दी वैल्यू इसकी। अब एन आपको निकालना तो 1/1.6 10⁻⁻⁹। इसको ऊपर ले जाओ 1 × 10⁻⁹। देखो कुछ बच्चे फिजिक्स में न्यूमेरिकल से बहुत घबराते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं वो। पहली बात तो हमको न्यूमेरिकल से घबराना ही नहीं है। अगर आप एक न्यूमेरिकल करोगे फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, न्यूमेरिकल को गिव अप मत करो, छोड़ो मत उसको। चाहे कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल आए उसका आप आधा पार तो कर ही सकते हो, जितना हो सकते उतना तो करो। आप उसको छोड़ देते हो फिर न्यूमेरिकल से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मज़ा ही नहीं आता फिर फिजिक्स पढ़ने में आपको। और जब मज़ा नहीं आता ना फिर नंबर कम आते हैं, फिर आप कहते हो फिजिक्स बोरिंग है। तो थोड़ा ध्यान रखें, न्यूमेरिकल हमको करना बहुत ज़रूरी है, आते हैं एग्जाम में। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं अपन। 1.6 पॉइंट है 0 हो गई, इसको ऐसे करते हैं अपन, करते हैं 100 और ये हो जाएगा 10⁻80। डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा 16 चिंगी 96 6, कितना बचा हमारे पास 4। ओके तो कितनी बार गया 2, फिर आ गया 5 × 10⁻8। अब कुछ बच्चे यहाँ कह रहे होंगे सर 6.25 है, 6.25 सर ये क्या होगा 1/2 3/2 पॉइंट में तो आएगा ही नहीं। 1.6 2.5 ये तो आएगा ही नहीं। अरे बेटा इसको पूरा किया कहाँ है अभी, पूरा तो देखो आप। इसको सॉल्व करो, हटाओ यहाँ से 2 0 नीचे लगाओ, इससे ये कैंसल, कितना आया 625 × 10⁻16। अब बताओ इसमें कहीं पॉइंट आ रहा है क्या, बात समझ में आ रही है आपको। 6 2 5 पॉइंट आया, 2 0 बढ़ा दी, 2 से 2 कैंसिल होगी 0। 625 × 10⁻16 ये किसकी वैल्यू आई है बेटा जी, ये वैल्यू जो आई है वो किसकी आई है, एन की आई है। हाँ बेटा जी, अब अपन पढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चरता। देखो निश्चरता आवेश की बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल समझाऊंगा इसको आपको कि कोई भी आवेश किसके ऊपर होता है भाई, वस्तु के ऊपर होता है। आवेश किसके ऊपर होता है, वस्तु के ऊपर होता है, और वस्तु कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ये बात याद रखो। चार्ज होता है किसके ऊपर होता है, बॉडी के ऊपर होता है, और बॉडी का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। अच्छा तो आवेश की निश्चरता ये कहती है जिस वस्तु पर आवेश है, वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है, देखो एक ही लाइन में समझ लेना है इसको, वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है उसके ऊपर क्यू चार्ज है, वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के वेग में कमी या वृद्धि होने से आवेश परिवर्तित नहीं होता। बड़ी अच्छी लाइन है, याद कर लेना। वस्तु पर आवेश है, वस्तु ये चलेगी रुकेगी, चलेगी रुकेगी, चलेगी रुकेगी, सारी घटनाएं होंगी। वस्तु पर आवेश, उपस्थित आवेश उस वस्तु के वेग में कमी या वृद्धि होने से परिवर्तित नहीं होता। मतलब ये कह सकते हैं अपन, चार्ज डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, अपन कहें स्पीड। देखो बड़ा मुश्किल है, इसको मैं बहुत आराम समझाऊंगा, आपको शांति समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज है हमारे पास क्यों, अगर मान लो ये आगे जाएगा ये पीछे आएगा तो इसके अंदर एक चीज़ और बैठी है, मास। हर बॉडी के पास है मास होता है, तो आगे जाने पर पीछे आने पर उसका जो मास है वो परिवर्तित हो सकता है। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर।
एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैंने बोला है कि अगर कोई वस्तु है उस पर आवेश q है तो वस्तु चलेगी तो उसका आवेश जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। देखो बेटा, आवेश का मतलब आप समझो, आवेश का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। आवेश का मतलब होता है नेचर, व्यवहार। जैसे मान लो मेरा नेचर बहुत गुस्से वाला है तो मेरा आवेश ज़्यादा है। मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है तो मैं उसको मान लो पीट देता हूँ, एग्जाम्पल मान लो, तो मैं आवेश में आ गया। अगर मेरी लड़ाई हो जाती तो मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाता हूँ तो मेरा आवेश क्या हो गया, कम हो गया। कहते हैं ना कि जब लड़ाई हो जाती तो क्या, ये आदमी तो आवेश में आ गया, बॉडी चार्ज हो गई, शक्ति मिल गई। आप समझ रहे हो? तो जब वस्तु चलेगी या नहीं चलेगी उसका इस सार से कोई मतलब नहीं है। वस्तु के लिए क्या होता है, सुनो मेरी बात। एम क्या है यहां पर, जो वस्तु चल रही है, बॉडी इन मोशन, मास ऑफ बॉडी इन मोशन, मास ऑफ रेस्ट, अपन कह सकते हैं मास ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। एम नॉट वी सी, मास ऑफ मोशन, मास ऑफ रेस्ट बॉडी। एम नॉट वी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मास ऑफ मोशन, गतिशील द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान, वस्तु का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। देखो भाई, अब क्या होगा इसके अंदर, इसको अपन एक बार और देखो अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले से देखते हैं। अभी तक आपने जो 11th चीज़ पढ़ी थी उसमें पुली होती थी, कोई बॉल थी, बंदूक से गोली चल रही है, उसकी अपन वेलोसिटी मान सकते हैं 200 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। वो फील होती थी। देखो एक्चुअल में जो फिजिक्स फील के साथ पढ़ने में इसका मज़ा अलग ही आता है। लेकिन 200 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास ये भी होता था। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको देखें, अगर मैं बात करता हूँ, मेरी बात कर लेता हूँ, मान लो मैं चलता हूँ आपके 20 मीटर पर सेकेंड या आप चलते 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपका जो v है वो c से बहुत छोटा हो गया। क्योंकि c कितना होता है, c कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8। ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी। सोचो क्या होगा, ये वैल्यू लगभग किसमें आएगी, 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। इसमें से जो घटाएंगे तो ये वाली संख्या क्या होगी, घटेगी, और तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, m क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? वापस देखो, अगर मान लो हमारी जनरल लाइफ में, जनरली लाइफ जो होती है उसमें v की वेलोसिटी अपन मान लेते हैं कॉमन 200 मीटर पर सेकंड। बेटा v की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की घात 8, ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो इससे कितना कम हो गया, इसके ये कितना हुआ, 2 × 10⁻², ये हुआ 3 × 10⁸। जब नीचे वाली संख्या बड़ी होती है तो एक्चुअल में क्या होता है, ये संख्या पूरी कैसे हो जाती है, छोटी। इस पूरे, ये पूरा भाग कैसे हो जाएगा, छोटा। किससे छोटा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। जब ये 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू लगवाएगा, ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। और अगर ये वैल्यू छोटी है 1 से, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इस पूरे की वैल्यू में m का मान बढ़ जाएगा।
केस नंबर फर्स्ट पढ़ाया है मैंने आपको। यदि v 0 हो जाए, आदमी चले ही नहीं, बॉडी चले ही नहीं, v 0 हो गया तो 0/c² कितना हो जाएगा बेटा? 0। ये कितना बचा? अंडर द रूट 1। अंडर 1 की रूट कितनी होती है? 1। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? m0। बात को ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। यदि कोई वस्तु चल रही होती है, यदि कोई वस्तु चल रही होती है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी चल रही होती है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हमेशा बढ़ता है। मैं रुका हुआ हूं और मैं चल रहा हूं, दोनों कंडीशन में द्रव्यमान अलग अलग होगा। मैं रुका हुआ हूं तो मेरा द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, और मैं भगूंगा तो मेरा द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं वही चीज बता रहा हूं आपको। v 200 है, v को 0 कर दिया। यदि केस नंबर थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, v इक्वल टू कितना कर दें अपन? c। v इक्वल टू सी कर दें तो यहाँ v इक्वल टू सी करने पर ये कितना हो जाएगा पूरा? बताओ मुझे, ये कितना हो जाएगा? 1 m इक्वल टू m0 1 माइनस v/v। ये हो जाएगा पूरा हमारे पास 1। तो 1 माइनस 1 कितना होगा बेटा? 0 होगा ना। तो m इक्वल टू m0/0, कुछ भी अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो m इक्वल कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आइंस्टाइन ने यही तो कहा था कि किसी भी बॉडी का मास, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती। केस नंबर पहला v 200 है जो होता है जनरली। v इक्वल टू 0 करने पर, v इक्वल टू 0 करने पर क्या होगा? v इक्वल टू 0 करने पर इसको 0 कर देंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? m0। केस नंबर सेकेंड। और एक केस नंबर हो गया थर्ड। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि यदि बॉडी चल रही होती है या बॉडी रुक रही होती है, अगर बॉडी में मोशन होता है तो उसका मास जो है हाँ इधर देखें, मास, द्रव्यमान, चार्ज, आवेश। तो चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, इसके ऊपर स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि द्रव्यमान जो है वो डिपेंड करता है। इस चीज़ को मैंने इस तरीके से लिखा है, आप नियम याद कर लें और अच्छी तरीके से याद कर लें कि वस्तु के वेग में वृद्धि, चाल में वृद्धि करने से वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परंतु उस वस्तु का आवेश जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। मोशन ऑफ द बॉडी आर इफेक्टिव फॉर ए मास, इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज के ऊपर कोई भी, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना। जो चार्ज रेस्ट में है वही चार्ज किस में रहेगा? मोशन में। क्यू मोशन, क्यू रेस्ट। क्यू जो विरामावस्था के लिए होता है वही किसके लिए होता है? गतिशील अवस्था के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर जब वस्तु को अपन गतिशील करवाते हैं या वस्तु के वेग में वृद्धि करते हैं या वेग में कमी करते हैं, लेट वी इंक्रीज द वेलोसिटी, स्पीड और डिक्रीज द स्पीड, देयर इज चेंज इन मास। बिल्कुल सही बात है। अब एक एग्जांपल समझना आप। अगर मान लो आज मेरा वेट, आज किसी एक्स बंदे का वेट जो है 40 kg है, कल उसका वेट कितना हो जाता है? 60 kg। यही तो मतलब है ना, 60 kg हो जाता है, 40 था 60 हो गया। तो क्या उसके नेचर में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उसका क्यों चेंज होगा? क्या उसका व्यवहार चेंज हो सकता है? क्या नहीं होगा। वेलोसिटी बढ़ने से, घटने से उसका जो मास है वो घट या बढ़ सकता है, ध्यान रखना। लेकिन उसके चार्ज होता है वो एक तरह का बिहेवियर होता है, नेचर होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। चार्ज किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट में हो। ये बात आप ध्यान रखना, भूलना नहीं है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन शुरू करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेश